गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शैडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर क्लास 8 की चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.4, इसमें बिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब जो भी दो नंबर दिए हुए हैं टू टर्म्स के, उनको इंटू करना है। टू टर्म्स के ये पूरे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज के। तो अगर इनका इंटू करना है तो इनको इंटू कर कैसे करते हैं। इसके बाद 9.5 आएगा जिसमें आइडेंटिटीज का यूज होगा। आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले मैं आइडेंटिटीज, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के बाद आइडेंटिटीज करवाऊंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लाई ऑफ बिनोमियल्स, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि 2x + 5 इंटू 4x - 3। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट लगा है तो इंटू का इसका मतलब इंटू है। इसका मतलब क्या है? इंटू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। चाहे आप डायरेक्ट इससे इंटू कीजिए या तो इंटू के फॉर्म में एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x इंटू 4x - 3। अब क्या होगा, +5 इंटू 4x - 3। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 2x का इंटू 4x में, तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर का नंबर के साथ इंटू करिए, फिर वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। यानी 4 × 2 = 8, x² और 2 × 3 = 6 और x अकेला है, उसको अकेला रहने दीजिए। जो अकेला है उसको अकेला रहने दीजिए। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, 20x - 15। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी x इसमें भी x, सेम वेरिएबल हो तो प्लस या माइनस जैसा साइन हो उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x² और ये 20x में 6x माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये कितना हो गया, 14x और -15। यही आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत, समझ में आया? देखिए इसको पहले इसके इन दोनों के साथ, फिर इसका इंटू इन दोनों के साथ करेंगे। कर दिए, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, नंबर का नंबर के साथ, साइन का साइन के साथ इंटू करना है। ये आप देख जाने रहिए पेयर किसका किसका बनता है, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद मेरे ख्याल से ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये डेसिमल देख के आप घबरा जाएंगे। तो डेसिमल में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, भागना नहीं है। 2.5L - 0.5M और फिर क्या है, 2.5L + 0.5M। देखिए इसमें आइडेंटिटी भी लग सकती है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज आइडेंटिटी की है ही नहीं, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। आगे इसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाएंगे। इस तरह का भी सीख लीजिए। अगर मान लीजिए आइडेंटिटी भूल गई तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर यही प्रक्रिया। इसको आप ध्यान रखिए, 2.5L का इंटू किसमें, 2.5L + 0.5M और -0. इसके सामने जो साइन हो उसके अकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, 2.5L + 0.5M हुआ। क्या करेंगे, 2.5 × 2.5 यानी 6.25L² प्लस ये क्या होगा, 2.5LM नहीं 2.5 × 5 करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। ये 1.25 LM माइनस, देखिए इंटू करके देख लीजिए, 2.5 × 2.5, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 25 5 जा 125 या 5 5 पर कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 आया, ये 2 आया, ये 5 आया। नहीं कहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5। ये कितना हो गया, 6। दो नंबर बाद डेसिमल लगाने का तरीका है। इसके बाद एक डिजिट है, इसके बाद एक डिजिट, यानी पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल, इस तरह हो गया।
इसी तरह से इसका करिए 2.5 इंटू 0.5, 2.5 इंटू 0.5, देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 नंबर बाद डेसिमल लगा 1.25 है। अब इसी तरह से इसमें होगा माइनस 1.25 एल, ये m है ना 2.5 m, ठीक। अब क्या हुआ, अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा माइनस 0.25 m, 0.25 m। तो अब क्या करेंगे 0.25 m का इशू करेंगे 0.25, 5 5 25 होता है, लेकिन आप इंटू करिए, उससे आपका इंटू भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 5 25, कितने नंबर बाद डेसिमल 2 प्लेस, यहाँ अकेला है ना 0 लगा दीजिए, यानी 0.25 m का स्क्वायर, m का इंटू m में m स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 6.25 l का स्क्वायर माइनस 0.25 m का स्क्वायर, यही आंसर हो गया, बच जाएगा। अब मेरे ख्याल से इसके सब क्वेश्चन बन जाएंगे, ये दिक्कत करेगा, इसमें परेशान है। देखिए ये क्वेश्चन ये बता दिया, ये बता दिया, अब इसको बता देता, आपकी ट्राई करिएगा, छोड़ना नहीं है, सबको करना है एक एक बार। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। अब देखिए इसमें भी डिवाइड है, डिवाइड में क्या करेंगे 2.25 2/4 a स्क्वायर, 6 नंबर है, 2/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू क्या करना है 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 2/3 b का स्क्वायर इंटू ये लगा दो। अब क्या होगा, पहले 4 का अंदर इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और इसका 4 से 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर हुआ। अब इसका इंटू इन दोनों में, फिर इसका इंटू इन दोनों में, वही प्रोसेस। तो देखिए क्या करेंगे इसको 2/4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, फिर प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब क्या होगा, इन दोनों का इंटू इसमें, यानी ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/4 है, बाद में देखते हैं काट, ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ऊपर का ऊपर वाले के साथ, इसमें अगर अपान में कुछ नहीं है तो इसका इसमें 8/4 2 जा 8, 8/4 a की पावर 4 माइनस, अब इसका इंटू 8 2 जा 16 अपान 4 इंटू 3 b स्क्वायर, फिर हम अभी ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 अपान 3b स्क्वायर, नहीं b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ पर छूट गया ना, a स्क्वायर b स्क्वायर ये हुआ, और a की पावर 4। अब देखिए जो कट रहे हैं उनको काटिए, ये क्या हो जाएगा 4 2 जाए, यानी 2a की पावर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी 4/3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ से 4 3 जा 12 और माइनस 3 8 जा 24, यानी 8b की पावर 4। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, अब इन दोनों को प्लस और माइनस, क्योंकि इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में सेम है, देखिए इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये अपान में है, तो पहले क्या हो जाएगा 2a की पावर 4, और इसको आप क्या करिए इन दोनों का एलसीएम करिए, एक साथ ले 3 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा -4, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए -4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 12 3 जा 36,
और माइनस 8b की पावर 4। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू a की पावर 4 और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हो गए ना, यहाँ पे मैं रख कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a की पावर 4, फिर प्लस माइनस माइनस, लेकिन ग्रेटर नंबर पे प्लस साइन है प्लस, यानी कितना हो जाएगा प्लस 32a² अपॉन 3 और माइनस 8b की पावर, यही हो गया इसका आंसर, बन जाएगा। देखिए छोटी छोटी अगर मिस्टेक होती तो उससे डरना नहीं, मैथ में गलती ना हो ऐसा संभव ही नहीं। आप जितना ज़्यादा मैथ पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ हों, तो छोड़ना ही देना है कि एक जगह कहीं पे गलत हो गया तो हम छोड़ दिए, आंसर नहीं आया छोड़ दिए, फिर से उसको करें। हम लोग से भी तो गलती होती, सबसे गलती होती, कहीं पर छोटा सा साइन छूट गया तो गलत आ गया आंसर, फिर से उसको करी, फिर नहीं आ रहा फिर से करी, छोड़ना नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज तक मैं बता दी 9.3 तक, वो पिछला वीडियो आप, मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया आपके पास बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी को लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपके दरवाजे पे लिंक आ, वीडियो आ गया, आप उसको देखिए। अब देखिए फाइंड प्रोडक्ट, दूसरा नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है 5 माइनस 2x। देखिए 5 माइनस 2x 3x 3 प्लस x। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से तो इसके सब बन जाने चाहिए। अगर आपने इसको अच्छे से किया फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन सा बता दूँ, फर्स्ट नंबर ही बता देता हूँ, यही तो टफ लग रहा है, बाकी तो सब सरल है। अगर फर्स्ट सीख जाए तो ये बन जाएगा। देखिए सेकंड का फर्स्ट 5 माइनस 2x, सेकंड का फर्स्ट 5 माइनस 2x और 3 प्लस x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2x और ये हो जाएगा 3 प्लस x। इसका इंटू 5 3 जा 15 प्लस 5x माइनस। आज आंसर आप चेक करिएगा, आज आंसर आपको चेक करना है क्योंकि बुक लाना मैं आज भूल गया हूँ। ये मोबाइल में फ़ोटो अभी मंगा के, इसकी इमेज मंगा के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आज आंसर मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। आप आंसर चेक करिएगा, कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर गलत बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप आंसर गलत बताइएगा सही बताइएगा, जो भी हो आप बताइएगा, क्योंकि आज बुक नहीं है मेरे पास। आंसर बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, आप आंसर देखिएगा मेरे को बताइएगा, तो अगले वीडियो में उसको या तो मैं कमेंट में ठीक कर दूंगा उसको, ठीक है। 5 3 जा 2 3 जा 6x माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए अगर आंसर गलत भी आएगा ना तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता क्योंकि मैं तो उसमें पढ़ा ही नहीं जो आंसर गलत लाया है, ठीक है। मैथ अगर पढ़ रहे हो तो आंसर गलत लाने के लिए तैयार रहो। 15 प्लस माइनस माइनस x माइनस 2x स्क्वायर आंसर ये, ठीक। आप देखिए इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो, आप इसको भी ट्राई करिएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई चलते हैं, तो सिंप्लीफाई में क्या है, अब देखिए सिंप्लीफाई, तो इसको रख कर दो। सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चन बचे, अब इसके बाद आपकी आइडेंटिटीज का चैप्टर चलेगा। सिंप्लीफाई में अब कौन सा बता दूं मैं, ये अगर बताऊंगा तो ये भी उसी तरह से, ये भी उसी तरह से। चलिए बड़े बड़े क्वेश्चन इसके बता,
पहले पहला नंबर तो सबका बता दें, थर्ड का फर्स्ट नंबर, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 5x स्क्वायर माइनस 5 और x प्लस 5 प्लस 25। देखो भैया, भागना तो बिल्कुल नहीं है, आना छोड़ना है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको गौर से सुनना है, समझना है। अब पूरा वीडियो देखा करिए। ये क्या हो जाए, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटू एक्स प्लस 5 बिल्कुल उसी तरह से है, माइनस 5 का इंटू एक्स प्लस 5। अभी इसको बिरादरी से बाहर करें, अभी इसका कोई काम नहीं, बाद में देखते हैं उसको। अभी आपको सिर्फ इतने के बारे में सोचना है जो आप पहले कर चुके हैं, फर्स्ट कर चुके हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस क्या हुआ है 5x माइनस 25 प्लस 25। देखिए अपने आप ये आ गया कि ये और ये कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस। आंसर क्या आ गया, यही जो बचा है वही आंसर, क्योंकि इसमें पावर 3 है, इसमें 2 है, ये इसमें 1 है, तो ये तो कुछ होंगे नहीं, जैसे लिखे वैसे ही जाएंगे। देखिए कितना आसान है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब कौन सा मैं बता, मेरे ख्याल से तो अब सब बन जाएगा। एक और है डेसिम, उसमें आप परेशान होंगे, चलिए उसको बता। 7 1.5x माइनस 4y और इसी तरह से 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12। ये हुआ। अब क्या होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस हर बार दोहराना। क्या प्रोसेस है कि पहले 1.5 को तीनों में इंटू करें, यानी 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y का इंटू, देखिए 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और इन दोनों का भी ऐसे ही रहने दीजिए 4.5x प्लस 12y, इन दोनों का ऐसे ही है। 1.5 इंटू 1.5x यानी 2.25x स्क्वायर, आप इंटू कर लेना, प्लस 1.5 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, तो यानी 6.0, और ये xy प्लस 15 3 जा 4.5x माइनस ये 15 4 जा 60 यानी 6.0xy। फिर माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16y स्क्वायर और माइनस 4 3 जा 12y, और ये माइनस 4.x प्लस 12y रहेगी। आप देखिए 6.0xy 6.0xy, एक प्लस एक माइनस फिनिश, 4.x 4.x 12y, आंसर आपका कितना आ गया, देखिए बचा क्या 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यही है। अब बन जाएगा, मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसको मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये दोनों भी उसी तरह से, तो इसमें बिनोमियल्स हैं, पहले इसको आप सॉल्व करिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा, फिर अपने आप जो कटेंगे, जो प्लस होंगे वो अपने आप हो जाएंगे। आप बस उसकी मेथड को याद रखिएगा बस। अब इसके बाद देखिए, अब आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले। तो आइडेंटिटीज क्या लिखेंगे, आइडेंटिटीज में पहले आइडेंटिटी इसके लिख लेते हैं, इसके बाद फिर जो उसमें यूज होने वाले। तो 9.5 में आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। कौन सी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, किसमें आप कहाँ पढ़े हैं, अभी तो 8th में स्टार्ट हो रही है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। पहली आइडेंटिटी है x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होती है दूसरी आइडेंटिटी। यहाँ पर कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखते हैं बहुत से लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा भी लिखिए, सेम वही बात। तीसरा नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से चौथी नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों की बात एक ही है। पांचवी नंबर आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होती है। और छठवीं नंबर ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होगा, ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। और या तो इसको ऐसा लिखें, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाए, प्लस बी का क्यूब होता है प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो बी का क्यूब यहीं लिख दीजिए, ये दोनों बातें। इसी तरह से 7 नंबर ए प्लस बी का ए माइनस बी का होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3ab ऐसा लिख दीजिए, और a माइनस बी का a माइनस बी। अब इसको देखिए इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप चाहें तो b को क्यूब को पीछे लिख सकते हैं। अब एक और आइडेंटिटी 8वीं नंबर, इसमें क्या रहेगी देखिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर हुआ। और इसी तरह a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटीज कहते हैं किसको, देखिए मान लीजिए किसी भी एक पक्ष को लेंगे तो दूसरा पक्ष अपने आप आ जाना चाहिए, वही है आइडेंटिटी। यानी दोनों तरफ दोनों पक्ष जो है वेरीफाइड होना चाहिए, तो वो होते हैं आइडेंटिटी। जैसे देखिए पहला नंबर हम देखते हैं, समझिए आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन ये है, पहला नंबर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसके इक्वल क्या आएगा, अभी ये छुपा हुआ, अभी मान लीजिए आप नहीं जानते। दूसरा पक्ष आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको आप सॉल्व करिए और देखिए वो पक्ष आता है कि नहीं आता है। तो देखिए कैसे करेंगे सब, x का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर, x का इंटू बी में भी होगा तो ये bx होगा, इसका इंटू ax होगा, फिर इसका इंटू ab हो जाएगा। अब देखिए दोनों में x कॉमन है तो x का स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लीजिए, तो ये b प्लस a हुआ प्लस ab हुआ। अब आप इसको सिस्टमैटिक लिख दीजिए, x का स्क्वायर प्लस b प्लस a को a प्लस b लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, प्लस a। देखिए यही आइडेंटिटी है, एक पक्ष सॉल्व करें तो दूसरा पक्ष आ जाए तो वो आइडेंटिटीज होती है। दोनों LHS RHS कोई सा भी ले वो आ जानी चाहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना मैंने बता दिया, और इसके बाद हम एक्सरसाइज आज कंप्लीट करते हैं चैप्टर 9। तो दिख रहा ना आइडेंटिटी बन जाएगा ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.5, एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच अदर फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करें।
x प्लस 3 पहला 9.5 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन x प्लस 3 और x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन क्या है 2y प्लस 5 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है 2a माइनस 7 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। तो ये सब एक जैसे क्वेश्चन। चौथा नंबर 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस सब एक ही तरह है। फिर पांचवा नंबर 1.5 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.2। ये हुआ छठवां नंबर। ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा टफ आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए और सातवां नंबर इसमें सातवां नंबर क्या है 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। आठवां नंबर a प्लस सी और माइनस a प्लस सी। और नौवां नंबर क्या है x/2 प्लस 3y/4 और x/2 प्लस 3y/4। और 10th नंबर क्या है 7a माइनस 9 और इसी तरह से 7a माइनस 9। देख समझ में आ रहा है x प्लस 3 यानी x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा x का स्क्वायर होगा। दोनों अगर सेम हो देखिए इसके x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। आइडेंटिटी हमारी ऐसी याद करिए कौन सी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर थी आइडेंटिटी। यानी यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसा है a के प्लेस पर देखिए a इक्वल टू क्या है x है यानी b इक्वल टू क्या है 3। यानी अब इसके ऊपर लिख दीजिए आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 2 इंटू a की जगह x बस उसकी प्लेस बस बदलना है। b इक्वल टू प्लस b का क्यूब यानी 3 का b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9। यही तो हो गया आंसर। आ जाए इसी तरह से ये बात है इसी तरह से ये अब ये भी उसी तरह से ये भी उसी तरह लेकिन अब इसमें दूसरी आइडेंटिटी देखिए कैसे लगे। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। भैया दोनों सेम है बस साइन का फर्क है। ऐसा कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही देखिए याद करिए a माइनस बी और a प्लस बी मैंने लिखा है ये किसके इक्वल था एक्चुअली मैंने लिखा है ये था। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब इधर ले लो तो इधर आ जाना चाहिए इधर ले लो तो इधर आ जाना चाहिए। तो जब ये दिया हुआ है तो इसके इक्वल ये क्यों नहीं हो सकता। जब इसके इक्वल ये हो सकता है तो इसके इक्वल ये क्यों नहीं हो सकता है ठीक। तो अब a की प्लेस पर देखिए यहाँ साइन क्या है a की प्लेस पर ये है 1.1 b की प्लेस पर 0.4 यानी a इक्वल टू 1.1 m हुआ और b इक्वल टू 0.4। अब उसकी बराबर लिख लीजिए 1.1 m माइनस 0.4 और इसी तरह से 1.1 m प्लस 0.4 इक्वल टू 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब 1.1 यानी 1.21 m का स्क्वायर होल स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर ये होता है होल स्क्वायर का मतलब। जैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना 2a
तो 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर। अब माइनस इसका क्या हो जाएगा 0.16, आंसर आ गया। देखिए इसका करके देख लेंगे 0.4, 4 4 जा 16, 2 नंबर वाला रेशियो 0.4 बन जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप करिएगा। ये 9th नंबर थोड़ा टफ दिख रहा है, इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड में है, अपान में है, और इसमें आप परेशान हो गए। बाकी तो सब क्वेश्चन बने हैं। देखिए अब मैं बता देता हूँ 9th नंबर। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मेरे हैं, और जो इजी क्वेश्चन है वो आपके, उनको आपको प्रैक्टिस करना। x/2 प्लस 3y/4। यार इतनी मेहनत में एक लाइक तो कर दिया करो, ये तो लाइक बनता है वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगता हो और अगर मेरी मेहनत सार्थक जा रही है तो एक लाइक तो बनता है भाई। अगर लाइक किया करें तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, शेयर कर देते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। एक तो लाइक बढ़िया लाइक किया करिए और अपने दोस्तों को भेजा करिए, सेंड किया करिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y+2, यहाँ पर क्या होगा x/2 प्लस ये 3y+4, ठीक है। a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है ना, तो x/2 प्लस 2 3y/4 का होल स्क्वायर हुआ। अब क्या होगा, अब फिर वही आ जाएगी, यानी क्या होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की प्लेस पे क्या है x/2 है, b की प्लेस पर क्या है 3y/4, यानी ये क्या होगा x/2। अब देखिए इसकी जगह ये क्या हो जाएगा x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर यानी x/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू x/2 3y/4 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या 3y/4 अलग से लिख दीजिए, xy चाहे तो 3xy/4 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर है ना, यानी ये 3 का भी स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9/16 है, y का स्क्वायर अलग से लिख दीजिए, यही तो आंसर होगा। होल स्क्वायर में कंफ्यूज मत होइए, गलती मत करिए। इसका भी 3 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर। इसी तरह से इसमें x का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर अपॉन 4। आंसर चेक करिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाती तो आंसर नहीं आता। अब ये हो गई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात, इतने सारे क्वेश्चन दिए, इनमें आइडेंटिटी यूज करना था, आइडेंटिटी से आपको क्वेश्चन आ गए, और मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब बन जाएंगे। जो ना बनेंगे बताइएगा, मैं इसीलिए व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ। मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो उसमें बताऊंगा। एक बच्चे ने कमेंट करके एक बच्चे ने कहा कि सर एक्सरसाइज 2.2 बताइए, फिर से रिवीजन करवा दी। अरे भाई वीडियो हमने बना दी है, अब आप उसको लोगो में जा करके, जहाँ पर कोचिंग का लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे इसमें आप क्लिक किए तो ये वीडियो में आएंगे, ठीक है। वीडियो में आए और यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं, आपको जो एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो लगे मिले उसको आप क्लिक करिए, उसको देखिए, रिवीजन नहीं है, उसको आप चाहे जितने बार देखिए, इसीलिए ने यूट्यूब में अपलोड किए। आप जब चाहें तब देखिए, जितनी समय इच्छा हो उतनी समय देखिए, और जितने बार इच्छा हो उतने बार देखिए। कोई किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा है, कहा है कि सर एक्सरसाइज 2.2 रिवीजन करवा दी, अब उसको आप जीवन भर देख सकते हैं। जो YouTube में चला गया समझिए वो हमेशा आपके पास है।
अब देखिए एक्सरसाइज कौन सी, x plus 2, use the identity x plus a x plus b equal to x square plus a plus b into x ab to find the following products। अब प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। सेकंड में क्या आइडेंटिटी पहले से बता दी है, x plus 3 और x plus 7 पहला नंबर। दूसरा क्या है 4x plus 5 और 4x plus 1। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर 4x minus 5 और 4x minus 1। फोर्थ नंबर 4x plus 5 और 4x नहीं 4x minus 5, अच्छा दोनों हैं, एक प्लस 1, अच्छा 4x minus 1। पांचवा नंबर 2x plus 5y और 2x plus 3y। छठवां नंबर 2a square plus 9 और 2a square plus 5। फिर सातवां नंबर है x plus xyz minus 4 और xyz minus 4। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगानी है? देखिए ये आइडेंटिटी कब यूज होती है, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं। x प्लस ए और x प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें। देखिए जब यहाँ पर नंबर सेम हो, ये x यहाँ पर सेम है और ये x यहाँ पर सेम, हमको जाना, और ये नंबर अलग है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 बिल्कुल आपको सेम दिख रहा है, x प्लस 7 देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ अलग अलग, यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ 3 है यहाँ 7 है, इससे कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। यानी x इक्वल टू x ही है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 7। अब आइडेंटिटी आप फिर से लिखिए, x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू क्या, x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर होगा ना, x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर क्या है, यानी x का स्क्वायर a प्लस b यानी 3 प्लस 7 इंटू x यानी x और 3 इंटू 7 a इंटू b। अब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 7 3 10x प्लस 21, यही तो आंसर हो। ये किसके बराबर, x प्लस 3 और x प्लस 7 के बराबर, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ये हुआ। अब देखिए अब इसमें से कौन सा नहीं बनेगा भाई बताइए, ये एक माइनस और 4x, इसको भी बता देता हूँ थर्ड नंबर, यानी 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1। इसको देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम 4x दोनों में, और यहाँ पे नंबर अलग है, यानी x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू फिर a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a, यानी x इक्वल टू यहाँ पर 4x है। देखिए x इक्वल टू 4x है, इससे इसकी कंपेरिजन करेंगे। a इक्वल टू कितना है, -5, क्योंकि फार्मूला तो हमारा प्लस है लेकिन नंबर है माइनस का। b इक्वल टू कितना है, -1। आप क्या करेंगे, जहाँ x स्क्वायर है वहाँ पर हम 4x लिख देंगे, यानी 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1 इक्वल टू x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, ये है ना x इक्वल टू प्लस a प्लस b यानी -5 माइनस 1 और ये 4x प्लस -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 इंटू -1, ये हुआ। देखिए यहाँ पे जगह का फर्क, यानी
यहाँ से क्या लिखेंगे, अंदर प्लस का फार्मूले का प्लस रहने प्लस क्या हो जाएगा -4 -1 होगा, -5 और -1 और 4x इंटू में है प्लस -5 इंटू -1। अब क्या होगा 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी प्लस -6 और इंटू 4x और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। अब ये कितना हो गया 16x स्क्वायर प्लस माइनस ये 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 24x प्लस 5। ये हो गया आंसर हुआ 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस। देखिए सही है सब, -5 -1 क्योंकि आइडेंटिटी प्लस की है लेकिन हमारे पास नंबर जो है माइनस के हैं, इसलिए ए की जगह -5 बी की जगह -4, बीच में प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, इसमें ये अंडरस्टूड है। अब इसके आंसर आप मिला लीजिए, मेरे ख्याल से सब बन जाएंगे। एक x y z का मैं बता देता हूँ, इसमें बिल्कुल यही आइडेंटिटी यूज करना है आपको। यहाँ पर x का स्क्वायर की जगह x y z का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b है यानी -4 -2 इंटू x y z हुआ प्लस -4 और इंटू -2 ये आएगा यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 x y z फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। अब ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x y z प्लस 8। ये भी आंसर हो बन जाएगा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसको इस एक्सरसाइज को करने में टाइम लगेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन चलिए, इसका थर्ड क्वेश्चन, इसमें है कितने क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है। 6 4 5 है 6 भी है 7 भी है 8 भी है, अभी 2 हमारे में। चलिए थर्ड नंबर में स्क्वायर फाइंड करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर को लगा के, और थर्ड नंबर में चलिए एक ही 2 क्वेश्चन बताने हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। Find the following squares by using the identities। थर्ड का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, b-7 का होल स्क्वायर। सेकंड नंबर क्या है xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर क्या है 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। फोर्थ नंबर क्या है 2y3m प्लस 3y2m का होल स्क्वायर। फिर फिफ्थ नंबर क्या है 0.4p p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। सिक्स नंबर 2xy प्लस
5y का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने क्वेश्चन सब a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म है। अब बताइए पहला नंबर तो मैं बता, देखिए फर्स्ट नंबर तो बताना है b माइनस 7 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी क्या है? आइडेंटिटी याद करिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। a की प्लेस पर यहाँ पर b है और b की प्लेस पर यहाँ पर 7, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, इसलिए -7 लिखने की गलती मत करिए। अब ये क्या हो जाएगा? b माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर यानी b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की प्लेस पर b है और b की प्लेस पर 7 है प्लस 7 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 7 2 जा 14 b, ठीक है, प्लस 49, यही तो आंसर। अब बताइए कौन सा बता दूँ? इसमें देखिए थर्ड नंबर में 6x स्क्वायर माइनस 5 यानी a की प्लेस पर 6x स्क्वायर। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर यानी आप आइडेंटिटी फिर से लिखिए a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी a की प्लेस पर यहाँ पर 6x स्क्वायर है और b की प्लेस पर क्या है? 5y है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए 6x का स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। a तो यहाँ पर 6x स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू a यानी 6x स्क्वायर, b कितना है? 5y प्लस b का स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 5 2 जा 10 10 6 जा 60 हो जाएगा यानी 60 x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर y का स्क्वायर। ये हो गया आंसर, बन जाएगा। ये आंसर हो गया। अब कौन सा नहीं बनेगा? ये वाला बता दो। अब आप ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी ना बनेंगे बताइए, क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज है। अगर एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना तो आपका 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा इसमें। अब देखिए आप इनको प्रैक्टिस करिए। 2/3m और 3/2 होल स्क्वायर यानी a प्लस b का ये हो जाएगा। देखिए अब चलिए बताइए, तो अपान में हम घबरा जाएंगे। ये कितना है? 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी क्या है आपकी? a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी a की प्लेस पर क्या है? 2/3m और b की प्लेस पर क्या है? 3/2n यानी आपका क्या हो जाएगा? 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू b कितना है? 3/2n प्लस 3/2m का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 4/9m स्क्वायर प्लस देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 2 बस बचा 2mm प्लस 9/4n का स्क्वायर। यही तो हो गया आंसर। समझ में आ रही बात? आंसर चेक करिएगा, बन जाएगा। अब देखिए क्या करें, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या करना है? ये क्वेश्चन आप अलजेब्रा में अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते बनने लगा ना, मान लीजिए कि आप आधी मैथ सीख गए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डबल स्क्वायर है, तो इसमें से मैं कौन सा बता दूं? ये तो बन जाएगा।
पहला नंबर, चलिए मैं लिखे देता हूँ। अब देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगा, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है फोर्थ का पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल से बार बार देखना ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर, ये होगा। फिर चौथा नंबर 4m प्लस 5m का होल स्क्वायर और प्लस 5m प्लस 4m का होल स्क्वायर। पांचवा नंबर 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। छठवां नंबर ये कितना है? अब देखिए इसके सब बन जाएंगे मेरे ख्याल से, इतने क्वेश्चन पर्याप्त में भी लिख देता हूँ। बाकी अब 2-3 और बचे लिखने के लिए, तो आप बुक से देखिएगा इसमें से कौन सा बता दूँ। देखिए पहला तो बता ही देता हूँ। देखिए इसमें होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी आपकी क्या लग जाएगी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, यानी देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी ये क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की प्लेस पर ए स्क्वायर, बी की प्लेस पर बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो बी की जगह पे बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पर बी स्क्वायर है लिखना। अब ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये समझ में आया? आंसर में अगर ऐसा दिया होगा कि a की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर तब भी सही है, और ये तो ये भी सही है। ये इनका ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखिए, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ, इसके क्वेश्चन करते हैं। अब कौन सा बता दूँ, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बता दो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। यानी इसमें दो तरह से इसको कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में और a माइनस बी के होल स्क्वायर। दूसरा तरीका ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो आपको जो सही लगे वो करिएगा। तो सेकंड नंबर को करते हैं 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी। a की प्लेस पर ये पूरा नंबर है a की प्लेस पर, और b की प्लेस पर ये भी पूरा 2x माइनस 5, ठीक है। यानी अब क्या लिखेंगे इसकी जगह, आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल a प्लस बी यानी 2x प्लस 5 प्लस b यानी 2x माइनस 5 और इंटू 2x प्लस 5 और इस पर बड़ा ब्रैकेट यूज करिए, माइनस, बीच में माइनस लिखिए, माइनस 2x माइनस 5
ये ब्रैकेट दोनों क्लोज कर। अब ये क्या हो जाएगा 2x + 5, ये देखिए +5 + 5 -5, यानी ये हो गया 4x। फिर इंटू में क्या है, यहाँ पर 2x + 5, इस माइनस साइन का अंदर इंटू करें, ये हो जाएगा -2x + 5। ये कितना हुआ 2x 2x कैंसिल हो गए, ये हो गया 4x इंटू 5 5 10, यानी 40x इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से आप करिएगा, ये वाला भी ट्राई करिएगा और इसको अलग अलग करना, a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको करना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, चाहे 7m बता दूँ चाहे 4m बता दूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आंसर जरूर चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आंसर तो मेरे पास है नहीं। मैं देखिए इसको कैसे करें, यहाँ पे देखिए, ये इसको बता दूँ, इन दोनों में से इसको बता दूँ कि इसको बता दूँ। देखिए इसको बता दें, यहाँ पर क्या है 7m - 8n का होल प्लस 7m + 8n का होल। इसको इसलिए मैं चुना क्योंकि एक बार माइनस की आइडेंटिटी लगनी है, एक बार प्लस। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। और दूसरे में क्या है, दूसरे में आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें a की जगह 7m, यानी ये क्या हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर -2 × 7m × 8n + 8n का होल स्क्वायर, ये हुआ। इसी तरह से बीच में प्लस a का स्क्वायर यानी 7m का होल स्क्वायर + 2 × 7m × 8n + 8n का होल स्क्वायर, ये। अब क्या करेंगे, देखिए 49m² माइनस 8 7 जा कितना होता है 56, और 56 2 जा 112 mn + 64 n का स्क्वायर। ये एक स्टेप पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा 49 m का स्क्वायर प्लस 8 7 जा प्लस 500 112 होगा, और mn + 64 n का स्क्वायर, ये एक स्टेप। अब दोनों का ब्रैकेट ओपन कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 49m का स्क्वायर - 112 mn + 64 n का स्क्वायर प्लस 49m का स्क्वायर + 112 mn + 64 n का स्क्वायर। ये अब ये कैंसिल हो गए, बचा क्या 49m² 49m², 49 2 जा 98 होता है n² और 64 2 जा 128 n का स्क्वायर, यही तो हो गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन, ये 4th नंबर कंप्लीट हो गया। अब 5th नंबर की बात करते हैं। 5th नंबर में भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इनको इनमें से 5th नंबर में कौन सा बता दूं मैं, इसमें सो दैट यानी वेरीफाई करना। तो चलिए 5th नंबर देखते हैं इसका। फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए 3x + 7 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है इसका, 5th नंबर, 5th का फर्स्ट, 5th का सेकंड।
माइनस 5 क्यूब, 9p माइनस 5 क्यूब का होल स्क्वायर, क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 180p क्यूब इक्वल टू 9p प्लस 5 क्यूब, 9p प्लस 5 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे लगता है कुछ बुक में यहाँ पे अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ था, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, दोनों तरफ वेरीफाई करना। इसी तरह फर्स्ट है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 84x। चलिए मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कर दूँगा, 9p प्लस 5 स्क्वायर है कि नहीं। 3x प्लस 7, फर्स्ट नंबर है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा 54 प्लस में है कि माइनस में है, बस बाकी इसमें सब ठीक। तीसरा नंबर 4/5m 3/4n का होल स्क्वायर, 4/3m माइनस 3/4m का होल स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। चौथा नंबर है 4p क्यूब प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4p क्यूब, 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 48 p क्यूब का स्क्वायर। अब कितना नंबर है ये भी इसी तरह से, इसमें से किसी को भी एक को कर देते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर ये है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 84x। अब ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि प्लस है कि माइनस है, तो आपके पास अगर बुक हो तो उसमें देखिएगा, मैं अभी प्लस लेके करता हूँ, अगर नहीं आता है तो माइनस। फर्स्ट नंबर का यहाँ पर 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी इसमें प्लस की आइडेंटिटी, इसमें माइनस की आइडेंटिटी, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3x यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी आइडेंटिटी में लिख चुका हूँ। 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 84x, ये हुआ इक्वल, ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21 2 जा 42x प्लस 49 प्लस 84x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये हुआ। अब इसमें क्या करना है, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 42, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 84, यहाँ पर क्या होगा माइनस 84 होगा, तभी ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे। देखिए 9x स्क्वायर प्लस 42x है, अब प्लस 84x है, तो यहाँ पर माइनस 84x लिख दीजिए। तो 84x में 42x माइनस हुआ तो माइनस 42x आया प्लस 49, और इसी तरह 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, यही वेरीफाई करना, शो करना था कि एक साइड अगर है दोनों साइड इक्वल आनी है, तो दोनों साइड इक्वल आनी, या तो इसको आप अगर सॉल्व ना करें तो इसको आप एक फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, वो फार्मूला ये इसका होल। तो चाहे तो आप दोनों को तरफ सॉल्व कर लें, या दोनों को ना चाहें तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखिए। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, लेकिन ये तो फैक्टराइजेशन है, तो ये आगे का चैप्टर, इसलिए इसको दोनों पक्ष ले लीजिएगा तो आसानी रहेगी, नंबर किसी में नहीं कटेंगे। अब देखिए इसको करेंगे
देखिए चौथा नंबर, तीसरा नंबर 4/3m माइनस, अब होल स्क्वायर इसका माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल में लाना है हमको 16/m का होल स्क्वायर प्लस 9/16 का n का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी a की प्लेस पर क्या है 3/4, अब b की प्लेस पर क्या है, a की प्लेस पर 4/3m, यानी ये हो जाएगा 4/3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस 3/4n प्लस 2mn, ये हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा 16/9 का m का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। और ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 2mn बचा प्लस 3 अब इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 9/16 n का स्क्वायर प्लस 2mn, ये और ये कैंसिल, आ गया कितना 16/m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर इक्वल टू 16/9 m का स्क्वायर प्लस 9/16 n का स्क्वायर। यही तो आया हमारा, दोनों पक्ष बराबर हो गए, वेरीफाइड हो गया। इसको आप लिख दिया करिए वेरीफाइड, क्योंकि इसमें आंसर नहीं लाना, वेरीफाई करना है दोनों पक्ष बराबर। अब देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, 71 का स्क्वायर। तो 71 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए मैं पहले पूरे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। 71 का स्क्वायर, तो देखिए 71 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये आइडेंटिटी यूज करना है। 6 नंबर 71 का स्क्वायर फर्स्ट नंबर है, इसमें मोस्ट लिख देता हूँ। जैसे 4th नंबर है वो 998 का स्क्वायर, और 5th नंबर है 5.2 का स्क्वायर, और 6 नंबर में है, और फिर यहाँ से 6 नंबर में है 297 इंटू 303। 7 नंबर में है 78 इंटू 82। 8 नंबर पे है 8.9 का होल स्क्वायर, और 9 नंबर पे है 1.05 इंटू 9.5। देखिए सब में आइडेंटिटी यूज करना है। तो 71 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 1, इसका स्क्वायर डायरेक्ट तो नहीं निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। फर्स्ट नंबर पे a की प्लेस पर यहाँ पर 70 है, b की प्लेस पर 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 49, और ये डबल जीरो प्लस 72 जा 140 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9 1 10 और 4 1 5, ये हो गया आपका आंसर। 71 का स्क्वायर इक्वल टू 5041। दूसरे नंबर पे क्या है 998, तो इसको आप लिख लीजिएगा 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का फार्मूला लगाइएगा। इसको आप लिख दीजिएगा 50 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यानी 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लगाइए, ठीक है। तो ये 5.05 होता है, ये हो गया a प्लस बी,
ये 5वां नंबर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 प्लस 5 2 जा 10 और 10 इंटू 0.2 यानी 2 0 जा 0 2 1 जा 2, ठीक है। और ये कितने नंबर वाला डेसिमल यहाँ पे और भी इसका 0.20 हो गया। ये देखिए ये हो जाएगा 2 पॉइंट, एक नंबर वाला डेसिमल यानी 2 आ प्लस 0.2 का स्क्वायर या 0.2 इंटू 0 2 जा 4, 2 नंबर वाला डेसिमल, तो ये हो गया 0.0 सबको ऐड कर दीजिए। ये हो गया क्या 25, ये हो गया 2, ये हो गया 0.04 यानी 4 0 5 2 7 और 27.04 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 27.04 इसका आंसर हो। देखिए एक बार मैं इसका देखिए 5.2 इंटू 5.2 इंटू 5.2 27.04, ठीक है, आंसर सही है इसका। अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डबल है, जैसे 297, तो 297 को आप क्या लिख सकते, 300 माइनस 3 और इसको लिखेंगे 303 को 300 प्लस 3, ये हो गई आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 900 माइनस 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 900 891 इसका आंसर। इस तरह से आप कोशिश करिएगा, इसको भी ऐसे करिएगा। 78 है तो 80 माइनस 2 है 80 प्लस 2, तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8.9 को आप क्या लिखिएगा 8 प्लस 0.9 लिख लीजिएगा, उसका होल स्क्वायर, आप आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे 1.05 यानी 1 प्लस 0.5, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 9.0 यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो 9.5 है, ठीक है। इस तरह से ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो फिर वही बात करेंगे बार बार। अब सुनते सुनते आप भी थक गए, ठीक है, थक गए हैं कि नहीं। अब ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है। अब परेशान मत होइएगा, बीच बीच में रुक जाएगा, सब में वही करना है। ये जितने भी है ना क्वेश्चन लास्ट में मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा, इनमें भी सब में आइडेंटिटी वही करना। 9.7 9.8 103 इंटू 98 सब में यही करना। तो आपसे ना वाले तो बताइएगा, मैं फिर बताऊंगा। चलिए ठीक है, ट्राई करिए आप, और फिर अगले वीडियो में देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। 9 के बाद 10 में क्या है 10 11, अब जल्दी ही आपकी मैथ कंप्लीट होने वाली है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मैं जो डाउट के क्वेश्चन है उसका अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में करते रहिए कि ये डाउट है, तो पूरे क्वेश्चन में एक वीडियो बना दूंगा डाउट का। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी मेहनत अगर सार्थक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे पूरी दुनिया को चैनल दिखे। जितना आप पॉपुलर कर सकते हैं करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।